अमृतपाल सिंह जो कि एक यंग सिख सेपरेटिस्ट लीडर है, उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट का यह क्लेम है कि ही इज सपोर्टेड बाय आईएसआई। जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज से कुछ हफ्ते पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी इंडियन गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। दिस इज व्हाट ही सेड। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. वो कह ये रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स का डायरेक्ट ताल्लुक है एक कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में। कौन है ये हरदीप सिंह निज्जर जिसके लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया से पंगा ले लिया है और पॉइंट ब्लैंक उसकी असैसिनेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम किया है? इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मुझे आपको एक ऐसी तहरीक की तारीख समझानी पड़ेगी जो कहती है कि सिखों का एक अलहदा मुल्क होना चाहिए जिसका नाम होगा खालिस्तान। खालिस्तान को समझने के लिए पहले इस लफ्ज खालसा को समझते हैं। खालसा अरबी जबान के एक लफ्ज खालिस से निकला है जिसका मतलब है साफ, क्लियर, प्योर, सिंसियर एंड ट्रू। मुगल दौर में खालसा का मतलब था जमीन का वो हिस्सा जो डायरेक्टली बादशाह के कंट्रोल में होता था। इवेंचुअली सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा ट्रेडिशन की बुनियाद रखी इन द ईयर 1699। जो सिखों का वैसाखी फेस्टिवल है वो इसी खालसा को सेलिब्रेट करता है। सो खालसा इन सिंपलेस्ट टर्म्स ऐसे लोगों की कम्युनिटी है जो सिखिज्म या सिख मजहब पर ईमान रखते हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने आखिर खालसा की बुनियाद क्यों रखी? हुआ कुछ यूं कि उनके वालिद गुरु तेग बहादुर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने ब्रूटली मर्डर करवा दिया था। उनकी वफात के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने सिख कम्युनिटी को खालसा के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट दिया। खालसा एक ऐसा वॉरियर है जिसकी ड्यूटी है मासूम सिखों को मजहब के नाम पर कत्ल से बचाना। खालसा की इसी सोच ने सिखों में एक नई रिवायत का आगाज किया। सिख मर्दों को सिंह यानी शेर का टाइटल दिया गया और जिंदगी गुजारने का एक नया कोड दिया गया जिसको रहत कहते हैं। इसके मुताबिक हर सिख को सिर्फ एक खुदा पर यकीन है। सिखों के मुताबिक सब इंसान बराबर हैं और जेंडर, एज, स्टेटस, कलर, कास्ट का कोई इम्तियाज, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रहत का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है सेल्फ कंट्रोल, जो ये कहता है कि हर सिख को 5 ईवल से बचना है, जिसमें पहला है नो रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस, यानी कि किसी भी किस्म की मजहबी तोहम परस्ती नहीं फॉलो होगी। दूसरा है नो गैम्बलिंग, यानी कि कोई सिख जुआ नहीं खेल सकता। तीसरा है नो टबैको, यानी कि तंबाकू नोशी भी मना है सिख मजहब में। चौथा है नो अल्कोहल, शराब भी मना है। और पांचवा है नो ड्रग्स। सेल्फ कंट्रोल के अलावा सेल्फ इंप्रूवमेंट के भी 5 वर्च्यूज हैं, जिसमें पहला है सत, ट्रूथ या सच्चाई। दूसरा वर्च्यू है दया यानी कि कंपैशन, हमदर्दी। तीसरे नंबर पर है संतोख, कंटेंटमेंट या इत्मीनान। चौथे पे निम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी या आजिजी। और 5वें पे है प्यार, लव। खालसा के इसी जंगजू और वॉरियर नेचर को प्रमोट करने के लिए सिख कभी अपने बाल नहीं काटते, हाथों में एक स्टील का कड़ा पहनते हैं और अपने साथ एक किरपान यानी कि तलवार कैरी करते हैं। सिखों के साथ मुगल दौर में काफी जुल्म और ज्यादती हुई क्योंकि मुगल चाहते थे कि वो इस्लाम कबूल कर लें, while सिख्स रेजिस्टेड इट। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु हैं, उन्हें जहांगीर ने अरेस्ट किया और इवेंचुअली मर्डर कर दिया। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब ने असैसिनेट किया बिकॉज ही रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सिखों की पॉपुलेशन इंडिया के पंजाब एरिया में बढ़ती चली गई। अंग्रेजों की हुकूमत से पहले पंजाब का एरिया सिख मिसलों के कंट्रोल में था फ्रॉम 1733 टू 1799, जिसको बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर में यूनिफाई किया फ्रॉम 1799 टिल 1849। 1849 में दूसरी एंग्लो सिख वॉर के इख्तिताम में सिख एम्पायर डिसॉल्व हो गई प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ पंजाब में। 1930 के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होनी शुरू हुई तो सिखों ने पहली दफा एक अलहदा वतन का मुतालबा पेश किया। 1940 में जब मिंटो पार्क में पाकिस्तान के हक में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई तो सिखों को लगा कि यह उनकी जमीन पर, उनकी टेरिटरी पर कब्जा करने की एक अटेम्प्ट है।
इसके जवाब में शिरोमणि अकाली दल, जो कि सिखों की एक सेंटर राइट पार्टी है, उसने खालिस्तान की डिमांड प्रेजेंट की। खालिस्तान एक ऐसा थियोक्रेटिक मुल्क होगा जिसको लीड करेगा महाराजा ऑफ पटियाला। इसमें सिखों का राज होगा और लाहौर समेत पंजाब का ज्यादातर हिस्सा इसमें शामिल होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग यूजुअली सिखों को पंजाब के एरिया से रिलेट करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली पंजाब कभी भी सिखों का गढ़ नहीं रहा। तारीखी तौर पर सिखिज्म हैज बीन पैन इंडिया, यानी कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ था। लेकिन 1930s एंड 40s के अंदर सिखों को यह रियलाइज हो गया कि इंडिया के अंदर सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं की ही डोमिनेंस होगी। लिहाजा सिख लीडर्स ने यह नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया कि पंजाब बिलोंग्स टू सिख्स। यहीं से सिखों की पंजाब के अंदर टेरिटोरियलाइजेशन का आगाज हुआ, जिसको फॉर्मलाइज किया गया मार्च 1946 में, जब एक सिख पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन पास की जो कहती थी कि सिख कम्युनिटी की एक नेचुरल एसोसिएशन है पंजाब की जमीन के साथ। ऑल्दो खालिस्तान मूवमेंट का आगाज तो 1930s एंड 40s में हो गया था, लेकिन इन द ट्रू सेंस इसने इंडिया को थ्रेटन करना शुरू किया इन द 70s एंड 80s, जब सिखों ने अपनी आजादी के लिए, अपने खालिस्तान के लिए हथियार उठाना शुरू किए। यहां पर खालिस्तान मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट लीडर जगजीत सिंह चौहान का जिक्र करना बहुत जरूरी है। चौहान एक इंडियन पॉलिटिशियन थे हु माइग्रेटेड टू यूके टू स्टार्ट हिज कैंपेन फॉर खालिस्तान। ही विजिटेड पाकिस्तान एज वेल, और एलेज ये किया जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनकी खालिस्तान डिमांड को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया था, और इनफैक्ट उनको ये प्रपोजल दिया था कि वो ननकाना साहब को खालिस्तान का कैपिटल बना देंगे। ऑनेस्टली दोस्तों, दिस लुक्स मोर लाइक अ अर्नब गोस्वामी प्रोपेगेंडा, क्योंकि किसी भी क्रेडिबल हिस्टोरियन ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। इंडिया की तरफ से एक और इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ने वेपन्स के जरिए खालिस्तान लीडर्स को सपोर्ट किया है। मे बी कोई आइसोलेटेड सपोर्ट किसी शख्स ने दी हो, बट एज अ स्टेट पॉलिसी दिस नेवर हैपेंड। इस बात का प्रूफ भी है मेरे पास, और इस बात को समझाने के लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा 30 सितंबर 1981 में। 30 सितंबर की सुबह लाहौर के एयरपोर्ट पर एक अलर्ट रेज होता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर एक पैसेंजर जहाज चला आ रहा है बगैर परमिशन के। इस अलर्ट के कुछ मिनटों बाद ही एक इंडिया का पैसेंजर जहाज जिसमें 111 पैसेंजर्स हैं लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस प्लेन को 5 सिख लोगों ने हाईजैक किया था ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल फ्लाइट फ्रॉम जम्मू टू न्यू दिल्ली। इन मिलिटेंट्स का ताल्लुक खालिस्तान मूवमेंट से था, और जैसे ही जहाज लैंड हुआ उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड की कि उनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट मशीनरी इमीडिएटली एक्शन में आई और एसएसजी कमांडोज ने अपने ऑपरेशन का आगाज किया। उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो एयरक्राफ्ट क्लीनर्स हैं और वो जहाज के अंदर घुस गए, एंड इन अ लाइटनिंग क्विक ऑपरेशन इन 5 सिख मिलिटेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। इस एक्शन को इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सराहा और पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। अगर पाकिस्तान एज अ स्टेट पॉलिसी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा होता तो उसे इस एक्शन की जरूरत ही नहीं थी। इन द मीनवाइल चौहान कंटिन्यू टू प्रेस द डिमांड फॉर खालिस्तान, और इवेंचुअली मई 1980 में लंदन के अंदर उसने खालिस्तान की क्रिएशन को अनाउंस किया। इसी तरह की अनाउंसमेंट अमृतसर में भी हुई। खालिस्तान की सेपरेट करेंसी और स्टैंप इशू हुई। चौहान ने कैबिनेट को नॉमिनेट किया और अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान डिक्लेयर किया। वहीं इंडिया के अंदर एक और सिख सेपरेटिस्ट लीडर जरनैल सिंह भिंद्रनवाले भी अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए था। इस सब के बावजूद खालिस्तान मूवमेंट को वो पजीराई, वो फेम नहीं मिल रही थी, बट दिस वाज अबाउट टू चेंज, और ये चेंज हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इन द ईयर 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार शायद इंडिया की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल ऑपरेशन है, जिसको ऑर्डर किया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बिटवीन 1 एंड 8 जून 1984। इस ऑपरेशन को करने की वजह थी जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, जो सिखों की सेक्रेड मजहबी जगह गोल्डन टेंपल अमृतसर से अपनी आर्म्ड खालिस्तान मूवमेंट चला रहा था। इस मिलिशिया मूवमेंट ने बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज कंडक्ट की थी, जिसमें सैकड़ों इंडियंस मारे जा चुके थे। इंडियन गवर्नमेंट ने जरनैल सिंह के साथ निगोशिएट करने की बहुत कोशिश की, बट ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन। फाइनली इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन का आर्मी को गो हेड दिया। ऑफिशियल नंबर के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 493 मिलिटेंट्स और सिविलियन मारे गए, जिसमें जरनैल सिंह भिंद्रनवाले भी शामिल था।
अनऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक हजारों सिख ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए। गोल्डन टेम्पल पर किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार तो कामयाब हो गया, लेकिन इसका जो रिजल्ट था उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के अपने बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियां मारकर असैसिनेट कर दिया। तशवीश के दौरान उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला है। इस असैसिनेशन के बाद इंडिया के अंदर सिखों के खिलाफ दंगे फसाद शुरू हुए, जिसमें हजारों सिख मारे गए। खालिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स ने इस दौरान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी जारी रखा और दहशतगर्दी के जरिए लोगों को मारते चले गए। इसमें सबसे लीथल अटैक था 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 का बॉम्ब अटैक, जिसको मिड एयर बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया। इस हादसे में 329 लोग मारे गए, जिसमें 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे। इस अटैक का मेन सस्पेक्ट था एक सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप बब्बर खालसा। 1985 से अब तक खालिस्तान मूवमेंट से एसोसिएटेड बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स ने इंडिया में टेरर अटैक्स किए हैं, जिसमें शामिल हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल, भिंद्रनवाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और शहीद खालसा फोर्स। 1985 के बाद से खालिस्तान मूवमेंट काफी सबड्यूड और स्कैटर्ड रही है, विदाउट पोजिंग एनी सीरियस थ्रेट टू इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन इसके अंदर अमृतपाल सिंह और हरदीप सिंह निज्जर जैसे कैरेक्टर्स वक्तन फवक्तन जान डालते रहते हैं। अमृतपाल सिंह, जो कि एक यंग सिख सेपरेटिस्ट लीडर है, उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट का यह क्लेम है कि ही इज सपोर्टेड बाय आईएसआई, पाकिस्तान टॉप मोस्ट सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। उसकी जो प्राइवेट मिलिशिया फोर्स है आनंदपुर खालसा फौज, उसको आईएसआई ने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं। अमृतपाल सिंह हेड है वारिस पंजाब दे पॉलिटिकल ग्रुप का, जो कि एक प्रो खालिस्तान मूवमेंट है। अपनी दस्तारबंदी की तकरीब में उसने कुछ ये कहा: Sikhs had been slaves for 150 years, first to the British and later to the Hindus. सिख पिछले 150 साल से गुलाम रहे हैं, पहले अंग्रेजों के और फिर हिंदुओं के। The only way to be totally free is to have Sikh rule. अपने आप को आजाद करने का सिर्फ एक तरीका है, सिखों की हुकूमत। Our waters are being looted. Our guru is being desecrated. Factories encroached into our land. Our groundwater has depleted. Our turbans are being disrespected. And the head of our nation calls us Keshdari Hindus. हमारा पानी चुराया गया है, हमारे गुरु की बेहुरमती की गई है, हमारी फैक्ट्रीज को एंक्रोच किया गया है, हमारी पगड़ी की बेइज्जती की गई है और हमारे मुल्क का सरबराह हमें लंबे बालों वाला हिंदू कहता है। As we speak, अमृतपाल सिंह is in the custody of Indian forces. जिस तरह अमृतपाल सिंह एक सिख सेपरेट लैंड के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इसी तरह हरदीप सिंह निज्जर भी एक प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर था जो 90s में कनाडा माइग्रेट हुआ एंड इवेंचुअली बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन। इंडियन गवर्नमेंट का क्लेम था कि निज्जर एक प्रो खालिस्तान मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स का लीडर है और पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ इंडिया में ना सिर्फ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा था, बल्कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी मुलविस था। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने निज्जर को वार्न किया था कि उसके ऊपर कातलाना हमला हो सकता है और वही हुआ 18 जून 2023 को, जब उसे सरे ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक गुरुद्वारे के बाहर गन शॉट्स के जरिए मार दिया गया। उसके बाद जो इंडिया और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुआ, उसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो दोस्तों, ये है खालिस्तान मूवमेंट की कंप्लीट कहानी, विच हैज अगेन स्प्रंग इनटू एक्शन इन इंडिया। सिखों के अंदर ये जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है ना, इसके बारे में एज अ पाकिस्तानी मेरी बड़ी गहरी ऑब्जर्वेशन है। मैंने बचपन से देखा है कि इंडियन मीडिया हमेशा सिख को एज अ बेवकूफ शख्स प्रेजेंट करता है। दे मेक अ लाफिंग स्टॉक आउट ऑफ देम। हमेशा वो नाच रहा होगा एक स्पेसिफिक म्यूजिक पीस पर, बल्ले बल्ले कर रहा होगा, या फिर ओवर द टॉप मीनिंगलेस बातें कर रहा होगा, या फिर बेवकूफ सरदार जोक्स का शिकार होगा। आई एम श्योर Sikhs are not like this. I've met a few during my international travels and they seem very sensible. लेकिन जब आप एक पूरी कम्युनिटी को इस तरीके से बेलिटल करेंगे, स्टीरियोटाइप करेंगे, तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स तो डेवलप होंगे। और जब इस तरह के नेगेटिव इमोशंस और एटीट्यूड्स का तालमेल होता है अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से, तो खालिस्तान जैसी मूवमेंट्स ही वजूद में आती हैं। My recommendation to Indian government is to treat Sikhs with respect and dignity and pursue a policy of inclusion rather than discrimination before it's too late.
वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।